जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय श्री राम, जय भीम। बीपीएससी टीआरई बीपीएससी मतलब टीआरई और बीपीएससी लोक सेवा आयोग या सिविल सर्विसेज के जो भी सीसीएस या सीडीपीओ के एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम होगा, उन सभी दोस्तों का एक बार फिर से आप सबका इस लर्न टू हिंदी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते होंगे, मेले का खूब मज़ा ले रहे होंगे। इसी के साथ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को उधार दे रहे होंगे, करंट अफेयर को भी लगातार पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी इस वीडियो में नए आए हैं, इस चैनल पर अभी नए हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि इसे बुलेट सीरीज का नाम दिए हैं हम, जिसके माध्यम से कर रहे हैं। बुलेट सीरीज बुक है। तो इस पूरे सीरीज में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी परीक्षाएं की गई हैं, आयोजित की गई हैं, चाहे आप देख लें टीआरई के एग्ज़ाम हो, टीआरई लोक सेवा आयोग का, जो सीडीपी जो भी उस आयोग से एग्ज़ाम होता है, यूपीपी मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार जो दरोगा होता है, इन एग्ज़ामों को छोड़ दें। जो भी अच्छे इनके जो अप लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों को इसमें शामिल किया गया है। उनके जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको बुलेट पॉइंट के रूप में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करें और उनके आंसर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पर डे सुबह जो है वीडियो आ जाता है। और इसी के साथ ही अब तक हम इस पूरे सीरीज में कवर कर चुके हैं भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, भूगोल दोनों पार्ट में। और राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सभी छोटे से छोटे टॉपिक को हम कवर किए हैं। जनसंख्या, नगरीकरण भी कवर किए हैं, इकोलॉजी किए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी किए हैं, जो कि कहीं शायद ही यूट्यूब पे कोई कराता हो, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक होते हैं। कभी कभी इसी से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसी सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत बात हो गई। तो ये हम देख रहे थे विज्ञान में जीव विज्ञान में हम पहला पार्ट देख चुके थे, चैप्टर 4 तक। आज हम देखेंगे चैप्टर 5, पादप जगत। पराग कोष होते हैं परागण कण। एक फलीदार फसल है दलहन। दलहन एक फलीदार फसल है। पौधे के शुष्क पुष्प वाली कली भाग से प्राप्त होता है लौंग। पादप को जलोदभिद बनाते हैं यांत्रिक ऊर्जा के अभाव और या वायु तक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। कीटहारी पौधा है ड्रासेरा। कीटहारी पौधा है ड्रासेरा। कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अदरक एक भूमिगत तना है। अदरक एक भूमिगत तना है और एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल। बायोफाइटा में होते हैं मांस और लीवर वर्ट। ब्रायोफाइटा में होते हैं मांस और लीवर वर्ट। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताइए, अफीम या पॉपी। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताइए, अफीम या पॉपी। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम अफीम या पॉपी। जैसा कि आप लोग को बताए थे, गोल्डन ट्रिंगल जो अफीम का सप्लायर होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब हिस्सा होता है, गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जो अफीम के उत्पादन या मतलब अफीम के एक प्रकार से तस्करी से संबंधित है। तो उसको हम देख चुके थे। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड होता है निकोटीन। संवाहनीय पौधा है फर्न। संवाहनीय पौधा है फर्न। मलेरिया की दवा कुनैन से प्राप्त की जाती है। मलेरिया की दवा कुनैन से प्राप्त की जाती है, जिसे आप लोग दालचीनी कहते हैं। कुनैन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोवा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोवा। मटर पौधा है साग। मटर एक पौधा है साग। आगे देखते हैं 5 चैप्टर में जंतु। चैप्टर 5 में जंतु जगत। गर्म खून प्राणी है। गर्म खून का प्राणी है दादुर टोड। गर्म खून का प्राणी है दादुर या टोड, दादुर टोड। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेटार्जिकोलस। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजार्टिकोलस। मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण हैं अनूरा। मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण हैं अनूरा। केंचुआ में पार्श्व हृदय होते हैं 8। केंचुए में पार्श्व हृदय होते हैं 8।
उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़े और त्वचा। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़े और त्वचा। टेपवार्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। टेपवार्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। आर्कियोटोरिक्स जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा या सीलोम रक्त में भरा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु, इसको यहाँ फिल करके हम पढ़ेंगे ऐसे। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा या सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। जो इनका प्रगुहा होता है, सीलोम, उसमें रक्त भरा होता है, रक्त से भरा होता है। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है, हाइड्रा। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है, तो हाइड्रा है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। एक रानी मधुमक्खी, आप लोग सीटेट के एग्जाम में हो सकता पढ़े होंगे मधुमक्खियों के बारे में, कौन खाना बनाता है कौन नहीं। एक रानी मधुमक्खी दो प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। लीवर फ्लूक भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है। पहली क्लोन भेड़ थी डॉली नाम की, जो पहली क्लोन से तैयार की गई भेड़ थी उसका नाम था डॉली। आप लोग इसको याद रखेंगे, बिहार में नहीं पूछा जाएगा। पहली क्लोन से तैयार भेड़ का नाम था डॉली। कितना प्यारा नाम रखे थे। किसी का डॉली नाम हो तो आप लोग हर्ट मत होइएगा, डॉली जी। भेड़ स्तनपायी नहीं है मछली। स्तनपायी नहीं है मछली। स्तनपायी जीव के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ। स्तनपायी जीव के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। जुगनू है एक कीट, जुगनू एक प्रकार का कीट है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में असमर्थ है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में असमर्थ है, माइकोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं नर्तन से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं नर्तन से। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोआ। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोआ। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। आप लोग इसको देखते रहिए, पूछे गए का प्रश्न है, बीपीएससी में देख लीजिए। बीपीएससी में लगातार पूछा गया प्रश्न है सब। टीनियस सेलियम सामान्य रूप से कहलाते हैं पोर्क टेप वर्म। एम्फीबिया बताता है जल स्थल दोनों पर सतह रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। मैमल वर्ग का उदाहरण है डाल्फिन। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल। आप लोग सब जानते हैं, तो प्राइमरी से पढ़ाया जाता है वो। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? ये काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जल से बाहर निकालते हैं, मर जाती हैं। वे सांस नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनके पास हृदय नहीं होता है, गलफड़ा होता है। और गलफड़े में जो है मैक्सिमम पानी की आवश्यकता होती है। फेफड़े नहीं होते, गलफड़े होते हैं। इसको काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, छोटे बच्चे। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है गैम्बूसिया। बिहार से डीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं पादप अकारिकी। वृक्षों की जड़ों में मृदा से पानी मिलता है, कोशिका जल। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है, कोशिका जल। प्रकाश की ओर पौधों का झुकाव का मुख्य कारण है। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है प्रारोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। एक वनस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन।
संवेदनशील पौधे मिसोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है कैमोनेस्टी। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है जमीन के एक ऊपर तने के घेरे की माप से, जो अर्थात इसको हम एक बार समझने का प्रयास है। जब आप तने को काटेंगे, इसमें जैसा कि लिखा गया है 1 मीटर ऊपर ऐसे मान लो तने को काटा गया है, ऐसे इसको नहीं ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे होता है। तो इस पे देखेंगे आप लोग ऐसे हल्का हल्का लाइनिंग रहती है ऐसे ऐसे, जिससे इसके एज ग्रुप का मतलब इसकी एज कितनी है इसका अनुमान लगाया जाता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प। मेसोकार्प उसी को कहते हैं, इस प्रकार एक प्रकार से नारियल का अंडाशय मान सकते हैं। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये मेसोकार्प। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के माध्यम से पत्तियों में जो होता है, पत्तियों में श्वसन क्रिया होती है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है भ्रूण। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है भ्रूण। लौंग एक मसाला पौधे के भाग से प्राप्त होता है, अर्थात सीधी सी बात है, लौंग एक प्रकार का मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से। जो फूल खिलता है, जो उसकी कली होती है, फूल खिलने की कली होती है, उससे प्राप्त होता है। वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया, वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित करता है अदरक। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। ये फूल की कली, पुष्पकली दोनों एक ही बात है। पौधे के वतिकाग्र और वर्तिका से। पौधे के भाग से प्राप्त होता है केसर। वतिकाग्र या वर्तिका से, वर्तिकाग्र या वर्तिका। आगे देखते हैं, पौधे का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है पर्ण। पौधे का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है पर्ण। भ्रूण या एम्ब्रियो कहलाता है बीज में मिलता है। भ्रूण या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं भ्रूण विज्ञान को भी, या भ्रूण का जो विज्ञान उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो उससे से आप मान सकते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो मिलता है बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पुष्प। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। आप लोग इसे टीवी पे देखे होंगे, पहले टीवी पे जो न्यूज़ 24 वाले हैं दिखाते थे, काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इंडिया के होते थे उसको, तो इसको हम भी देखे हैं 1-2 बार। रेफ्लेसिया इसका शायद काफ़ी लंबा टाइम पीरियड के बाद आता है जंगलों में। बताते हैं इसकी गंध होती है, या उसे सुगंध माने या दुर्गंध माने, काफ़ी खास। आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 है पादप कारिकीय पौधे में जनन। पादप और कारिकीय पौधे में जनन वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है अपचयन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है अपचयन। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं सूखे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पतियों की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कारिकी। जीनोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नग्न बीजांड। जीनोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नग्न बीजांड।
जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है, जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेज़ी से वृद्धि पाई जाती है दिल की लकड़ी में। भाई इसको हम नहीं जानते हैं, गूगल करके बताएंगे आपको, हो सकता है आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट में बताएंगे। दिल की लकड़ी, जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी वृद्धि पाई जाती है दिल की लकड़ी में। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है अलग अलग फूलों में। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है अलग अलग फूलों में। एक बीज है पका हुआ बीजान, एक बीज है पका हुआ बीजान। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग से। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग से। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम के 70 एस प्रकार के होते हैं। अब बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम जो है 70 एस प्रकार के होते हैं। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाता है तब उत्पन्न होता है आपसिक अम्ल। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाता है तब उत्पन्न होता है आपसिक अम्ल। आगे देखते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। परागकण की सुपरिभाषा है परागकण के परागकोश में क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है ऑक्सीजन। विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागकण से बनने वाले पौधों को कहते हैं संकर पौधा। विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधों को कहते हैं संकर पौधा। हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं पराग कोष जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं। फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों में को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम से। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हैलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हैलोफाइट कहते हैं। जैसे नारियल को अधिकतर नमक की आवश्यकता होती है, उसको शायद हैलोफाइट की श्रेणी में आप लोग रख सकते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं लवणोद्भिद। संवहनी या वैस्कुलर पौधे पानी में ऊपर आ जाते हैं जाइलम टिश्यू से। संवहनी या वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर आ जाता है जाइलम टिश्यू से। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। पेड़ व पौधों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। मानव शरीर के तंत्र। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है सेरेब्लम। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है सेरेब्लम। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है लैक्रिमल। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है लैक्रिमल। स्टेप्डियाज है एक मांसपेशी। स्टेप्डियाज है एक मांसपेशी। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है हृदय के वाल्व। हृदय के संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है हृदय के वाल्व। फिर से देखते हैं मानव के शरीर के तंत्र। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है सेरेबलम। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है लैक्रिमल। स्टेपीज है एक मांसपेशी। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है हृदय के वाल्व। जो हृदय में वाल्व होते हैं, हृदय के वापस प्रवाह को रोकता है हृदय वाल्व।
एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? आंतरिक कर्ण में। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ होता है किसमें? आंतरिक कर्ण में। आदित्य L1 उपग्रह का शुरू अवलोकन बिंदु है L1। ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती हैं अग्न्याशय में। टैकीकार्डिया हृदय में गति हो जाती है तेज। टैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है तेज। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है निफ्रॉन। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है निफ्रॉन। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से CO2 का निष्पादन होता है? 3। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है शार्क के मामले में। लार का प्रमुख कार्य होता है स्टार्च का माइलेज में रूपांतरण। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? पोन्स मेडुला सेरिबेलम। आहार नाली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है क्रमाकुंचन। आहार नली के दीवारों के क्रमाकुंचन की विस्तार की गति कहलाती है क्रमाकुंचन। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लाविका या प्लाज्मा। तो तथा मतलब इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप कैसे हैं? खुश रहें, मस्त रहें। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, उसके साथ खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। अपने और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को देखते रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पर डे सुबह से 6 से 8 के बीच में मेरा वीडियो आ जाता है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो सुबह सुबह आप इसको अपना कुछ भी करते हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हुए खट से ख़त्म कर देंगे। इसीलिए ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं लाते हैं, 20 मिनट का ही लाते हैं। इसी को रखते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं बायोलॉजी के 3rd और लास्ट पार्ट में, अगला पार्ट जो होगी।